केयर गिवर्स को कैसी कैसी समस्याएं आती हैं? कुछ एग्जांपल्स दें। आपने कभी देखा है जो आपके पास लोग रह रहे हैं कि उनका क्या रीजन बन सकता है कि जो केयर गिवर्स हैं उनको कॉमन चैलेंजेस क्या हैं आज की तारीख में? देखिए, केयर गिविंग पुराने टाइम में हमारी जॉइंट फैमिली होते थे, तो वहां पे केयर गिविंग में हम सारी चीजें कुछ 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 थोड़ा थोड़ा दूसरे लोग करते रहते थे। 8-10 लोग कम से कम घर में होते थे। आज के टाइम में हम न्यूक्लियर फैमिली है। केयर गिवर में वाइफ हस्बैंड होते हैं या उनके बच्चे होते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस तो क्या है कि हमारा अर्बनाइजेशन होने की वजह से हमारे स्पेस का कंस्ट्रेन हो गया। दूसरी चीज कॉस्ट बहुत होगी। तीसरी चीज उन दोनों वर्किंग होने की वजह से उनके पास टाइम ही नहीं हो पाता, या वो टाइम ही नहीं बचा पाते कि हम, क्योंकि जब अपने ऑफिस से या वर्क प्लेस से जब वो आते हैं तो इतने थके होते हैं कि वो दूसरों के लिए टाइम ही नहीं दे पाते हैं। और इन अब जैसे यूजली ऐसी चीजें शहरों में ज्यादा होती है, जहाँ पे वर्क प्लेस और रेजिडेंस में डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, कम्यूटिंग में 2-3 घंटे उनके निकलना नॉर्मल बात है। फिर उन पे एक बर्डन होती है कि हमें उनके अपने बच्चों का कैरियर बनाने के लिए, अपनी खुद के कैरियर को एक्सपेंड करने के लिए, और फिर उनको मान लो घूमने जाना है, उनको छूट नहीं मिलती कि हम कैसे जाएं। हर चीज में उनको सोचना पड़ता है कि हम कैसे करें। और दूसरा क्या है कि उनको इमोशनली दे बिकम टायर्ड मैनी टाइम्स। तो आउटब्रेस्ट उससे होते हैं। फिजिकल तो होता ही होता है, इमोशनल भी हो जाते हैं वो प्रॉब्लम्स उनके साथ में। तो ये सारी चीजें एक केयर गिवर को हमें काफी ज्यादा परेशान करती है। बिल्कुल। उनका मेंटल हेल्थ पे तो स्ट्रेस पड़ ही रहा है कि मतलब उनको भी हम्म। पता है कि हम चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि केयर गिवर जो बच्चा है वो नहीं चाहता अपने पेरेंट्स की हेल्प करना, और वो कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में रहता होगा कि मुझे हेल्प Yes. करनी है, लेकिन डे टू डे लाइफ में जो चीजें हो रही हैं वो भी मैनेज करना है और करना है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब कितना उन, विजिबल है। तो उनकी आप उसके परफॉर्म लिए हेल्प करते हैं लोगों को, मतलब कि बच्चों से ही बात करते हैं किस तरीके से वो मैनेज कर सकें अपने आप को, जिससे कि बेटर केयर दे सकें? हाँ जी, उसमें सबसे पहले मैंने बताया कि हमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये कभी भी नहीं करना चाहिए कि मैं तो कर लूंगा जी सभी कुछ। ये चीज हमें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। हमें जब भी जरूरत हो प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। डोमेस्टिक हेल्प रख सकते हैं हम। जो भी ट्रेंड लोग घर पे होम केयर के भी मिल जाते हैं। अगर आपको लगे कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा थक गए, घर पे भी थक गए, तो आप हमारे वर्टवृक्ष जैसी संस्थाओं में रेस्पाइट के लिए उनको कुछ दिन के लिए भेज सकते हैं। और दूसरा एक अल्टरनेटिव मैंने बताया, डे केयर भेजने से। आपको डे केयर की रिस्पाइट केयर अगर आप करते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। आपको टाइम भी मिल जाता है। और पीछे से आपकी देखिए, जब आप घर पे पेरेंट्स बीमार हो या किसी की उनकी चिंता हो तो आप वर्क पे भी जाते हैं, तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी भी कम होती है। हम चाहते हैं कि उनकी एफिशिएंसी, वर्क परफॉर्मेंस फ्लॉलेस रहे, और वो बिना स्ट्रेस के काम करें। उनको ये चिंता नहीं हो कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो पीछे फादर या मदर के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो। तो हमें इनमें प्रोफेशनल हेल्प के साथ साथ हमें इस फैसिलिटीज की हेल्प लेनी चाहिए। ये सब ट्रेंड होते हैं लोग, ये अच्छे से काम करते हैं। अब हमें उस चीज को भूल जाना चाहिए जो पहले हुआ करती थी। ओल्ड एज होम का जो कंसेप्ट होता था कि हमने अपने पेरेंट्स को डंप कर दिया, जो सोसाइटी में आज पहले इमेज हुआ करती थी ओल्ड एज होम। इसीलिए हमने अपने वटवृक्ष का नाम पेरेंट केयर रखा है, ओल्ड एज होम नहीं है ये।